मैम ये बताइए, ये ज्यादा ज्ञान है भीम अम्बेडकर घर पे बहुत ज्ञान देते हैं। घर पे बहुत ज्ञान देते हैं। अच्छा, एक मिनट रुको। हाँ, मैं जानती हूँ, आप नहीं आप जानते हो? अच्छा चलिए चलिए। मुझे मालूम है जी। भाई फेस में आज पहली बार मिला हूँ। अच्छा, बहन जी नमस्ते। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं सर, ये पूजा बहन है। ये सब नहीं सर। मैं तब से जानता हूँ भाई, आज भाई तो फेस मिला ज्ञान हूँ। दो ना, फिर जितना मुझे ज्ञान दे दो बताओ लाइफ। क्या चीज? अरे अच्छा, वो आपको देते हैं इसलिए आप उनको लाइए कि नहीं, नहीं बात ये है, हमारी शादी तो पिछले 2 साल पहले हुई है। अच्छा, मुबारक। मैं हाँ, बात ये है, हमारी ये वाइफ है, हाँ। ये हमारे विचार और हमारी ससुराल के, यानी कि धरती और आसमान की तरह है। अच्छा, ये बात है, और ये इसलिए मैं और यहाँ पे लेके आता हूँ, इसी वजह से। तो अब आप समझ गए होंगे, मेरे विचार कुछ और हैं, इनके ससुराल वालों के अलग विचार है। तो आप उनको जब समझाते हैं तो उन्हें लगता है कि ज्ञान दे रहे हम हैं। ज्ञान दे रहे हैं, ये इस बात ये लगता है। ज्ञान तो सब पे लागू होती है बात तो। ये बस आपको मानते हैं, वो आगे बढ़कर आएंगे, वो आगे बढ़कर आ रहे हैं। विधानसभा में मूर्तियां लग रही हैं, लेकिन हाईकोर्ट में एक मूर्ति, एक खंड में एक मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। चाहे विधानसभा हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन सब में संविधान। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम आपको लेकर पहुंचे हैं यहाँ राष्ट्रीय दलित स्मारक पर, और यहाँ का नज़ारा आप आज देख सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब की जयंती पर आज यहाँ का नज़ारा आपको देखते बनता है। और यहाँ युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रवि गौतम जो पहुँच चुके हैं, और ये उनके तमाम अनुयायी हैं, उनके तमाम ये चाहने वाले हैं, और ये ज़्यादातर आपको यहाँ युवा दिख रहे होंगे। ये सब लोग, पीछे परिवार भी है लोगों के, और सुबह से आज यहाँ ये तांता लगातार जारी है। लोग आ रहे हैं, बाबा साहेब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके तमाम उन योगदानों को याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये समाज ऐसा आपको नज़र आता है। और उसके बाद भी अभी लगभग शाम का वक्त है, और यहाँ ये तादाद, ये भीड़ ये बताती है कि किस तरीके से पूरा समाज, लगभग पूरा देश बाबा साहेब को आज स्मरण कर रहा है, उनके तमाम उन कामों को याद कर रहा है जो उन्होंने इस समाज के लिए किए हैं, जो इस समाज की नींव में आज भी जिंदा है। क्या नाम है आपका? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, नाम प्रतिज्ञा, और एक दिन में कैसे थक गए, कैसे चलेगा? क्या बन के आए हो आप? मराठा। मराठी। अच्छा, तो ये नीला नीला क्यों पहना है? बाबा आराम से। नीला नीला क्या पहना है? बाबा साहेब के बाबा साहेब का कपड़ा, मतलब उनके बाबा साहेब का ये रंग है। अच्छा, क्या जानते हो बाबा साहेब के बारे में? बाबा साहेब के बारे में ये जानती हूँ, उनका जन्म, आज उनका जन्मदिन है। हाँ, ठीक है। और फिर उन्होंने, मतलब ये उनके बारे में जानती हूँ, कब हुए थे जन्म वगैरह। कब हुआ था बाबा साहेब का जन्म? 14 अप्रैल 1891। 1891। अच्छा, हाँ। और फिर उनका जन्म, और क्या क्या किया? और उन्होंने हमें अधिकार दिलाया, हम लड़कियों को घर में से बाहर निकालने का अधिकार दिलाया। और जैसे सीता ने, अरे राम जी ने सीता को बचाया, और उसी बाबा साहेब ने जितने भी देश की महिलाओं को सुरक्षित किया। और फिर मतलब एक तरीके से आपके भगवान है। बहुत, मैं तो उन्हीं को मानती हूँ और किसी को नहीं मानती। नाम क्या? अरे क्या, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 10th में हूँ, 11th में जाती 10th में हो? अच्छा, वेरी गुड। तो ये तमाम महिलाएं हैं, और भी लोग हैं। हाँ मैम, आपका नाम? नीतू। नीतू जी, इधर आ जाइए, कैमरा हमारा उधर है। तो आज आप यहाँ अपने परिवार के साथ आई हैं? हाँ जी। अच्छा, और ये नीली साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है, कोई विशेष कारण? कारण क्या है, आज हमारे गुरु का बर्थडे है, बाबा साहब का। तो नीला रंग क्या प्रेरणा देता है? सब सुख शांति, और क्या इससे ज्यादा और क्या, सब कुछ हमारे लिए, सब कुछ यही है। सब कुछ यही है। हाँ जी। आपका नाम क्या बेटा? आज उन्हीं की बदौलत ही हम इस लायक यहाँ आए हैं, नहीं तो घर में बस यही कर रहे होते हैं। आपका नाम क्या बेटा? नव्या। नव्या, वेरी नाइस। तो आप आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं आज बाबा साहब का बर्थडे। और क्या जानते हो बाबा साहब के बारे में? कौन सी क्लास में हो? मैं 6th में हो? 6th में गई है। अच्छा, 6th में गए हो अभी। तो क्या जानते हो बाबा साहेब ने क्या क्या किया है?
हमें हमारा संविधान लागू किया है और हम सब चीज़ का अधिकार हमें सब चीज़ का अधिकार दिया है और हमें उसी तरीके में आज कहाँ गए थे, क्या क्या किया? आज हम लोग ज़्यादा कहीं नहीं, फर्स्ट ये फर्स्ट फर्स्ट ही आए अभी। अच्छा, चलिए, शेड्यूल थोड़ा बिजी था इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं। तो आप आज हर साल ऐसे मनाते हो आप लोग बाबा साहब का बर्थडे? पिछली बार तो बर्थडे मनाया था हमने अपने लोकल एरिया में भी, हमने बर्थडे मनाया था पूरा सजावट करके और अच्छे से। और इस बार आप देखो शाम को देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं, मगर इतना तो है कि यहाँ पे आएंगे और कम से कम 10-20 लोगों को जरूर बताएंगे बाबा साहब के 5। आप लोग महाराष्ट्र से कहाँ से आए? महाराष्ट्र से, वैसे हम नागपुर से हैं, नागपुर से हैं। लेकिन यहाँ पे हम 30 साल से रह रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे अभी रह रहे हैं 30 साल से? 30 साल से। अच्छा, तो मराठी लोगों के लिए तो कुछ अलग ही वो रहता है ना? आज बहुत ज्यादा आज का तो बहुत बड़ा त्योहार, बहुत त्योहार चल रहा है। महाराष्ट्र में 4 दिन से प्रोग्राम। दिल्ली वाले भी कम नहीं है। हाँ, दिल्ली वाले इस बार लग रहा है कम नहीं है। इससे पहले नहीं, दिल्ली एनसीआर वाले भी कम नहीं है। आपने लग रहा है देखा नहीं है? नहीं, इस बार कुछ ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। हाँ, जोश हाई है बहुत ज्यादा। मायावती जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ से ये नज़ारा है आज, ये राष्ट्रीय दलित स्मारक का। और कुछ इस तरीके से लोगों का जो तांता है वो अभी तक जारी है, लगातार लोग आ रहे हैं। अभी भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे आप? मुझसे बात कीजिए। अच्छा, आप नहीं करते बात? नहीं कर पाऊंगी। पूरे नीले नीले हुए पड़े हैं। हाँ जी, भीम दीवाने। भीम दीवाने। नाम क्या आपका? शशिकांत। शशिकांत जी, कहाँ से हैं? जी मैं यूपी से हूँ, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, प्रोग्राम के लिए? जी जी। अच्छा, हाँ, तो अभी सुबह से क्या क्या किया? कुछ नहीं, बस इधर ही हैं, भाइयों का प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा, हाँ। हाँ। कैसे मनाते हैं बाबा साहब का बर्थडे? वो तो आप देख ही रहे हो, नज़ारा तो देख ही रहे हैं। नज़ारा तो आपको दिख ही रहा है। हाँ, तो अभी ये हो जाएगा कि इसके बाद घर जाके भी कुछ प्रोग्राम है? नहीं, इसके बाद हमारे गांव में प्रोग्राम है। गांव में भी प्रोग्राम हाँ, है, तो अभी आप गांव जाएंगे? हाँ। फिर वहाँ भी प्रोग्राम करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्या खास बात है आज के एक दिन में? क्यों, आपको नहीं पता? नहीं, मैं आपसे जानना चाहती नहीं, आपको नहीं पता? आप बताइए ना, आपके तो- लिए क्या खास है? मेरे लिए मेरे बाबा साहब ने संविधान लिखा, सभी को बराबर का हक दिया। जो कि पहले मटका लेकर घूमते थे, उनको एक समानता का अधिकार दिया। जो कुछ है वो आपको भी पता है। ये माइक भी आप उन्हीं की बदौलत लेकर घूम रही हो मेरे सामने। ये फोटो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लाई आप? ये बाहर से। वहाँ से खरीदी? तो हर साल लेती हैं आप? हाँ, नहीं, अबकी साल ही ली है। अभी ली है। तो बाकी साल कैसे मनाती हैं आप जयंती बाबा साहब की? अच्छे से ही मनाते हैं। अच्छे से मनाते हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है वैसे। आपका नाम क्या है? भावना। भावना। तो भावना, अच्छे से कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? नाम नहीं बोलेंगे। ये बताएंगे, ये ज्यादा ज्ञान है। घर पे बहुत ज्ञान देते हैं। घर पे बहुत ज्ञान देते हैं? अच्छा, 1 मिनट रुको। हाँ, मैं जानती हूँ, आप जानते हो? अच्छा, चलिए। मुझे मालूम है जी। भाई फेस में आज पहली बार मिला हूँ। अच्छा, बहन जी नमस्ते। नहीं, ये सब नहीं सर। ये पूजा बहन है। ये सब नहीं सर। मैं तब से जानता हूँ भाई, आज भाई फेस मिला ज्ञान हूँ। दो ना, फिर जितना मुझे ज्ञान दे बताओ दो लाइफ। क्या चीज? अरे अच्छा, वो आपको देते हैं इसलिए आप उनको लाइए कि नहीं, बात ये है, हमारी शादी तो पिछले 2 साल पहले हुई है। अच्छा, मुबारक। मैं हाँ, बात ये है, हमारी ये वाइफ है, ये हमारे विचार हमारी ससुराल के, यानी कि इस धरती और आसमान की तरह है। अच्छा, ये बात है, और ये इसलिए मैं और यहाँ पे लेके आता हूँ, इसी वजह से। तो अब आप समझ गए होंगे मेरे विचार कुछ और हैं, इनके ससुराल वालों के अलग विचार है। तो आप उनको जब समझाते हैं तो उन्हें लगता है कि ज्ञान दे रहे हम हैं। ज्ञान दे रहे हैं, ये इस बात ये लगता है। ज्ञान तो सब पे लागू होती है बात तो। ये पारिवारिक लागू तो सब पे होते हैं ना। मैं समझ गई, लेकिन ये पारिवारिक मंच नहीं है। पर वो जो ज्ञान आपको देने की बात कर रहे हैं ना, वो एक अलग चीज है। लेकिन इन्हें समझ नहीं आता, वो एक अलग चीज है, नहीं आती समझ में, वो अलग बात है। चलिए, तो मतलब ये हिंदू परिवार से हैं प्रॉपर आप लोग? आप हिंदू हैं? बौद्धिस्ट हैं? बौद्धिस्ट हैं? हाँ। आप बौद्धिस्ट हैं। उनके वहाँ पे हिंदू कल्चर होगा। हाँ। इसलिए तो अभी उनको जरा विचार उनके यही चलते हैं। अभी 2 साल ही हुए हैं ना सर। लेकिन मैं समय लगेगा। जब से मेरे को करीब पिछले 8-9 साल से मैं फॉलो करता हूँ बुद्ध को, बुद्धिस्ट को। हाँ। ठीक है, तो आप वही समझाने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से मैं कहता हूँ उसमें घंटा मत हिलाओ, ये कहते हैं ऐसी बात। लेकिन 7 इनके साल हुए लव मैरिज, ऐसी बात नहीं। 7 साल हुए। अच्छा, लव मैरिज है, बहुत खूबसूरत। बता दो। नहीं कहे, लेकिन मेरे विचारों को क्यों नहीं मानते?
जो गलत है क्यों मानूंगी? अच्छा हाँ, ये चलो, ये आप गलत है उस चीज में मैं क्यों साथ दूंगी? हाँ चलिए ठीक है, वो तो आप आपस की बात है। बाबा साहेब को आप कितना मानती हैं? दिल से मानती, पर ये नहीं है कि दिखावा जरूर है। किसी चीज में दिखावा नहीं करती मैं। दिखावा नहीं करना है, दिल से ही मानना है। बिल्कुल उनके विचारों को मानना है, बाबा साहेब के विचारों को। आप पढ़ी लिखी हैं, बस बाबा साहेब को मानने का मतलब है अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, अपने विचार साफ रखिए, किसी के प्रति कोई भेदभाव मत रखिए, बस हो गया, आपके लिए इतना ही काफी है। बाकी रही दूसरी बात, वो आपके पति हैं तो आपको बेहतर कुछ सिखाते होंगे कि चलो मंदिर में मत जाओ, पाखंड मत करो, वो एक अलग चीज़ है, वो आपसी आप लोगों का मामला है, उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम लक्की। लक्की तो हैं आप। वो तो हमने देख लिया कि वो आपको खींच कर माइक कैमरे पर ले आई। तो और बताइए, आप लोगों की शादी 2 साल पहले हुई, लव मैरिज है, बड़ी अच्छी बात है। तो आप उन्हें कौन सा ऐसा ज्ञान देते हैं, जरा हमारे दर्शकों को भी दीजिए अगर दे सके तो। नहीं, ज्ञान ये नहीं है। हाँ। मेरा ज्ञान ये है, आप अपने विवेक से काम करें, कुल मिला के जी है। सामने वाला क्या कह रहा है, राइट वाला क्या कह रहा है, लेफ्ट वाला क्या कह रहा है। बिल्कुल। और आज जिस कल्चर में आज सिस्टम जो चल रहा है ना, जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस, मैं कट्टर विरोधी हूँ उनका। जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और ये वही उड़दंग है। ये बाबा साहब के विचारों का फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये आज इस धरती पे भी आए लोग हैं, ये उनके विचारों को भी फॉलो नहीं करते हैं। ये बात हकीकत। आज सिर्फ 14 अप्रैल है, तो आज तुम ये शोर शराबा ये सब चीजें हैं, लेकिन पिछले 364 दिन तुम करते क्या हो, ये बात महत्वपूर्ण है। बस आप करते क्या है सर? मैं एक अभी फील्ड वर्क करता हूँ। फील्ड वर्क करते हैं। बहुत खूब, बहुत सही बात कही आपने कि एक दिन आप यहाँ आकर अपना ये झंडा फहरा के 364 क्या करते हो आप, वो मैटर करता है। आप बाबा साहेब का पूरा जीवन ही उनका संघर्ष है, और आप एक दिन में उस संघर्ष को नहीं जी सकते। आपको भी अपने जीवन में वो संघर्ष करना। मेरे को देख रही होगी, नो कलावा ना ही कुछ भी नहीं, ये सब चीज नहीं। हाँ, इस चीज की बहुत मैटर है। आदमी अपने सोच से ऊपर होता है, चाहे पद हो या ओहदा कितना भी बड़ा हो जाए, और जिसके विचार ही नीचे हैं वो कभी आगे ऊपर नहीं बढ़ सकता। विचारों से इंसान ऊपर बढ़ता है, ये चीज मैंने सीखा है बस। अच्छे विचारों को लोग जल्दी समझ नहीं पाते, थोड़ा समय लगता है। बात ये है, और वो काम भी थोड़ा लेट करते हैं। बात ये है। और आज की जो जनरेशन है वो चाहती है तुरंत जो हम फॉलो करें वो तुरंत उसका तुरंत मिले, वो नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है। ये चीज बाबा साहब को पूरा जीवन लगाना पड़ा, और आज भी शायद वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। नहीं। पूरा जीवन खपाने के बाद, अपने बच्चों को खोने के बाद भी आज भी कहीं ना कहीं जब कोई जातिगत घटना होती है, कोई भेदभाव होता है, तो कहीं ना कहीं वो सफलता पूरी नहीं है उनकी, नहीं होती, वो अभी भी अधूरी है। तो जब उन्हें नहीं मिला तो हमें एक दिन में कोई कैसे नहीं मिलेगा। नहीं, ये अभी तो और करना ही पड़ेगा संघर्ष। और ये एक दिन का दिखावा, ये संघर्ष नहीं हो सकता। नहीं चल। बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और सुन लीजिए, सही बात कह रहे हैं। इतनी बात तो नहीं आती समझ। थोड़ा प्यार से समझाइए। इस चैनल को आप दिखाना, आप नहीं, और इन दीदी का नाम पूजा है, इनको याद भी रखना। मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं कहता था कि ये मैं कभी मिलाऊंगा। आज इन्होंने मिला, नहीं यह तो क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने मिलाया है। ठीक है, चलिए ये क्रेडिट हम आपको देते हैं, आपने मिलाया है। लेकिन हाँ, आप दोनों जो भी मिले हैं, जिसकी भी मर्जी से मिले हैं, बहुत बढ़िया है, और आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। आपने बहुत सही बात कही। लेकिन आजकल के जो ये युवा हैं, इन्हें थोड़ा ना ये चटक मटक अच्छा लगता है, थोड़ा ये हर चीज में रोमांच अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता। ये भी बात नहीं। अच्छा, तो ये किसकी कारस्तानी है जो आज चल रहा है ना सोशल मीडिया पे? बात वो है। लेकिन ये ये समझेंगे लोग, ऐसी बात नहीं है, ये समझे ना। ये जब एकांत में बैठते होंगे ना, तब ये सोचते होंगे, और आज के बाद जब रीलें घुमाएंगे ना इंस्टाग्राम पे, फिर ये सोचेंगे कि अब करना क्या है। लेकिन फिर ये जो माहौल में बैठते हैं ना, माहौल बहुत बड़ा मैटर करता है। बस ये चीज़ मैंने देखा है। ये रीलें घुमाएंगे, फिर जब सोचेंगे, हाथ जेब में हाथ डालेंगे, कुछ नहीं, खाली। ये बात आगे फिर सब बराबर हो जाता है। सब बराबर। बहुत खूब, बहुत सही बात कही आपने लक्की जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे रवि गौतम जी आज जयंती के उपलक्ष्य में? बाबा साहब को युवा संघ टीम उनकी 165वीं जयंती पर नमन करती है, और पूरी दुनिया को ये मैसेज देती है
कि जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब के जो संघर्ष को भुलाया जा सकता है या फिर वो भुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो युवा संगठन आज अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब को नमन कर रहा है। दैट प्रेरणा स्थल और पूरे भारत में लाखों करोड़ संख्या में नमन कर रहा है। तो बाबा साहब के विचारों को हम आखिरी सांस तक पहुँचाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं हर अपने युवा से अपील करूँगा कि आपको राजनीतिक ताकत इकट्ठा करनी होगी। बाबा साहब ने हमें राजनीतिक ताकत का इशारा किया है और माननीय काशीराम साहब ने हमें राजनीति के लिए कहा है। तो मेरी यही अपील है कि आप सब लोग बाबा साहब को नमन करें, उनके विचारधारा को अपनाएं और घर जाकर के होली, दिवाली, तीज त्योहार आज हमारा अपना ये है। तो अगर बाबा साहब ना होते तो हमें तो पशु जानवर जैसा समझा जाता, और जो आज हम जितनी ताकत से यहाँ हैं उतनी ताकत से कभी ना होते। लेकिन बाबा साहब को तो आज तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो किसी भी विचारधारा की हो, सब नमन कर रही हैं, पर उनके विचारों का क्या, जिनको हर दिन लगभग खत्म किया जा रहा है। जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में बैठी हुई हैं और बाबा साहब को नमन कर रही हैं, वो सिर्फ दिखावा है, छलावा वोटों की राजनीति को लेकर कर रही हैं। अन्य आज उनकी सरकार में बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, उंगली तोड़ी जाती हैं, उनको जो उनका रंग है ब्लू उसको अलग रंग में बदला जाता है। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जहाँ जहाँ बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं वहाँ हम छत पटवाने का काम करेंगे। छत छोड़िए, बाबा साहब की कितनी प्रतिमाएं तोड़ी गई। ऐसा क्या है बाबा साहब में जो प्रशासन को लगना पड़ता है? तो आज भी वो लोग जो बाबा साहब को पहले नहीं चाहते थे, वो आज भी बाबा साहब को दबाना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बधाई दूंगा वीपी मौर्य साहब को, जिन्होंने पार्लियामेंट में बाबा साहब की प्रतिमा लगा के काम किया और ये कहा कि जब मूर्तियाँ लगेंगी, संघर्ष होगा, टकराव होगा, तो ये समाज बाबा साहब को मानने वाला, जिसे हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग या प्रकाश के वो लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, वो आगे बढ़कर आएंगे, वो आगे बढ़कर आ रहे हैं। विधानसभा में मूर्तियां लग रही हैं, लेकिन हाईकोर्ट में एक खंड में एक मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। चाहे विधानसभा हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन सब में संविधान का लाभ तो लोग ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य बैठा हुआ है उस भेष में, मनु के भेष में, जो नहीं चाहता बाबा साहब आगे बढ़े। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अभी पूर्व में कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन ये समाज इकट्ठा हो गया, एकजुट होकर अपनी वोट का इस्तेमाल करेगा, ताकत में आएगा ये समाज, आप ये देखिए, जब बाबा साहब अकेले संविधान लिख सकते हैं, आज तो करोड़ों बाबा साहब के रूप में लोग काम कर रहे हैं, बस शर्त एक छत में आने की। जिस दिन वो हो गया तो सरकारें बदलेंगी, समय बदलेगा। आज इनकी मजबूरी है, जो लोग सरकार में बैठे हैं, इनके जो दादा अब्बा थे, वो लोग बाबा साहब को नहीं मानते थे, उन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट में बाबा साहब नहीं जाएंगे। आज उनकी क्या मजबूरी है? यही तो मजबूरी है कि भले ही हम लोग वोट में हमें ये लोग गिनते हों, लेकिन वोट की ताकत हमें बाबा साहब ने दी। और मैं आप देखिएगा, ये समय बदलेगा। 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, 29 का वेटिंग पे है, 27 में इस बार सत्ता पक्ष जो है, सत्ता बदलेगी। जिस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही हैं बाबा साहब के अनुयायियों पे, वो अनुयायी मुस्लिम भी हो सकता है, वो जाटा भी हो सकता है, वो SC हो सकता है, वो OBC, वो अपर कास्ट हो सकता है, सबको लताड़ा जा रहा है। जो सरकार पे आवाज़ उठा रहा है, बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिए उठाने के, तो और विशेष रूप से अगर बाबा साहब को वास्तव को लाभ मिला है तो देश की महिलाओं को मिला है। तो मेरी अपील है देश की महिलाओं से कि वास्तव में अगर आज वो बाबा साहब को पढ़ें, बच्चों को बताएं और अपने बाबा साहब को अपने विचारों में लाएं, तो सच्ची श्रद्धांजलि हो।